जय श्री राम। प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक अनोखी राम कथा। आप मेरी कथा को अंत तक जरूर सुनिए, जिससे आपको संपूर्ण कथा का पुण्य प्राप्त हो सके। और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया जाए। राजा ने सभी ब्राह्मणों को राम कथा पढ़ने के लिए उचित स्थान दिया। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, उसको पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं था। वो ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब मैं भी पलट दूंगा। उसने देखा कि पास वाला व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा है। उतने में राजा श्रद्धापूर्वक सबको नमन करते, चक्कर लगाते हुए सज्जन के समीप आने लगे तो उसने एक ही रट लगा दी। अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उस सज्जन की ये बात सुनकर पास बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लग गया कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। उतने में तीसरा व्यक्ति बोला कि ये पौल कब तक चलेगी, ये पौल कब तक चलेगी। चौथा व्यक्ति बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। अब वे चारों रट लगाए बैठे कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, तेरी गति सो मेरी गति, ये पौल कब तक चलेगी, जब तक चलता है चलने दे। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुने तो राजा ने पूछा कि ये सब क्या गा रहे हैं। ऐसे प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी नहीं सुने। उतने में एक महात्मा उठे और बोले, महाराज ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति ये बहुत विद्वान है। यह बात सुमंत जी ने अयोध्या कांड में कही है। राम लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़ घर लौटते हैं तब। ये बात सुमंत कहता है कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा। फिर पूछा कि ये दूसरा व्यक्ति कहता है कि तेरी गति सो मेरी गति। महात्मा बोले, महाराज ये तो उनसे भी ज़्यादा विद्वान है। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए तब यह बात राम जी ने कही थी, सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति। तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी को रावण ने हरण कर लिया। राजा ने फिर आदर से पूछा कि महात्मा जी ये तीसरा क्या बोल रहा है कि ये पौल कब तक चलेगी। यह बात कभी किसी संत ने नहीं कही। महात्मा बोले, महाराज ये तो और बड़ा ज्ञानी है। लंका कांड में अंगद जी ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया तब यह प्रसंग मेघनाद ने अपने पिता रावण से किया कि पिताश्री यह पौल कब तक चलेगी। पहले एक बानर आया और वो हमारी लंका जलाकर चला गया। अब यह कहता है कि मेरे पैर को कोई यहाँ से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। फिर राजा बोले, ये चौथा बोल रहा है कि क्या है ये बात। वो बोले, महाराज ये इतना बड़ा विद्वान है कि इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। ये मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी आप जिद छोड़कर सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब बात रावण ने मंदोदरी से कही कि जब तक चलता है चलने दे, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस अधम शरीर से भजन भजन तो कुछ होता नहीं और मैं युद्ध में जीत गया
तो त्रिलोकी में मेरी जय जयकार होगी। राजा इन सब बातों से चकित रह गए और बोले, आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला, आज तक हमने नहीं सुना। राजा इतने प्रसन्न हुए कि बोले, महात्मा, आपको मैं दान देने के लिए राजी हूँ, आप जो चाहो मांगो। उस ब्राह्मण ने अंगूठा छाप ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की दान दक्षिणा दिलवा दी। यह ध्यान देने की योग्य बात है कि इन सब बातों का एक ही सार है कि कोई अज्ञानी हो, कोई नास्तिक हो, कोई कैसा भी क्यों ना हो, रामायण भागवत जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धापूर्वक छूने मात्र से ही सभी संकट दूर हो जाते हैं और भगवान का सच्चा प्रेमी ही इन बातों को जान सकता है। जय श्री राम। प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। कृपया आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।